कंबस्टन ऑफ अल्केन्स की बात करते हैं जी। हमारे पास क्या है, ये एक रिएक्शन है जिसमें हम अल्केन्स की जो है रिएक्टिविटी को देखना चाह रहे हैं। अल्केन्स क्या हमारे पास करता है जी, कंबस्टन शो करता है। कंबस्टन क्या है, जैसे आग लगना, ठीक है, फायर अप करना किसी चीज को, ठीक है। तो हमारे पास जो हम सिंपली कह सकते हैं कि हम अल्केन लेंगे और उसको फायर अप कर देंगे तो हमारे पास वो क्या है, कंबस्टन का प्रोसेस जो है वो शो करेगा, ठीक है। टू फायर भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंबस्टन का ये मीनिंग ले रहे हैं। अब क्या होता है, जिस तरह हम अल्केन, सिंपलेस्ट अल्केन की अगर हम बात करें, ठीक है, जिस तरह हमारे पास क्या है, CH4, मीथेन, मीथेन गैस इसको कहते हैं। अब क्या है, कार्बन ने 4 वैलेंसी अपनी पूरी करनी होती है, इसलिए कि क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है। अब क्या होता है जी, कार्बन के पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो वो मजीद 4 इलेक्ट्रॉन के साथ इस तरह से शेयरिंग करता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। किस तरह से जी, 4 इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास मौजूद है। एक हाइड्रोजन का इस तरह से शेयर करता है कि कुछ देर के लिए उसके ऑर्बिट में और कुछ देर के लिए वो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। इसी तरह से ये तीनों हाइड्रोजन भी यही प्रोसेस शो कर रहे होते हैं। तो टाइम बाय टाइम उनकी शेयरिंग इस तरह से हो रही होती है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। इस एक लाइन का मतलब क्या है जी, जो बॉन्ड हम बनाते हैं इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, तो शेयरिंग हो रही है। इस तरह से हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसको आउटर मोस्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, क्योंकि इसके पास खुद 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये शेयरिंग कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, शेयर कर लेता है उससे, और वो कुछ देर के लिए इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है कार्बन के, और कुछ देर के लिए हाइड्रोजन के। तो इस तरह से इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। मतलब ये है कि ये मजीद किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, क्योंकि इसको एक ही बॉन्ड बनाने की जरूरत होती है। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए, तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और इस तरह से उसका डुप्लेट कंप्लीट हुआ। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं, इसकी कंबस्टन करना चाह रहे हैं। तो हम सिंपली जो हमारे घर में जो चूल्हे होते हैं उसमें क्या है जी, मीथेन गैस मौजूद है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं CH4, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एयर बहुत ही जरूरी है। ऑक्सीजन O2 हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो मौजूद होगी। और इस तरह से क्या होगा, जिस तरह हम बर्निंग करते हैं, ठीक है, फ्लेम हमारे पास होते हैं घर में, स्टोव्स हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें जी हमारे पास नेचुरल गैस यानी कि मीथेन गैस मौजूद है इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको जैसे ही मैच बॉक्स के से एक स्टिक निकालते हैं और उसको जो है बर्निंग उसकी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टिक से हम क्या करते हैं, फायर अप इसको करते हैं, तो हमारे पास ये जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास इसकी कंबस्टन स्टार्ट हो जाती है। किसकी जी, मीथेन की, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो इसके साथ कंबाइन करेगा और क्या बना के देगा हमारे पास, एक तो हमें बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, CO2। रिजल्ट, एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा जी, हमारे पास वाटर जो है वो मिल जाएगा हमें, 2H2O यहाँ पर लिखते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, अ लॉट ऑफ हीट, ठीक है, यहाँ पर हम प्लस लिखते हैं जी, हीट। जैसे हम डिफरेंट जो है वो काम इससे ले सकते हैं, इस हीट से। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें से इवॉल्व होगी जो कि हमारे पास गैस है, और वाटर भी इसमें जो है वो बनेगा। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 1 2 4 इस तरफ हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। और हाइड्रोजन को देखें तो 2 2 4 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 1 कार्बन यहाँ पर है। तो इक्वेशन हमारे पास इस तरह से अभी ऑक्सीजन के हवाले से बैलेंस नहीं है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर शुरू में 2 लगा देंगे, तो दोनों साइड में हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी बराबर हुई। तो ये है जी हमारे पास कंबस्टन ऑफ अल्केन्स। और जो हमारे पास हायर अल्केन्स होते हैं उसमें भी इसी तरह से प्रोसेस हो रहा होता है कि हम अल्केन लेते हैं और उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम ऐसा करें कि इसकी क्वांटिटी 3 कर दें, यानी कि मीथेन 3 हम ले लें, 3 मोल्स ऑफ मीथेन ले, 3 CH4 ले लें, और साथ में क्या करें जी, कंबाइन करें हम
4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। अब हमने क्या कर दिया है, इसके हमने 3 टाइम्स ले लिए मीथेन और इसके हमने डबल कर दिए, यानी कि 4 ऑक्सीजन के हमने क्या लिए हैं जी, मॉलिक्यूल्स लिए हैं। और फिर ये प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इसके रिजल्ट में हमें क्या बना के देगा जी, हमें ये बना के देगा 2 कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी अब कार्बन के साथ कम हो गई है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हम इसको लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। डाई का मतलब होता है जी 2, कार्बन के साथ जब 2 ऑक्सीजन अटैच हैं तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और जब एक ऑक्सीजन अटैच हो तो इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी, मोनो का मीन होता है जी 1, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी, और इसके साथ हमारे पास क्या बनेगा, इसके साथ ही हमारे पास बनेगा जी कार्बन। ठीक है, और कार्बन यानी कि प्योर हमारे पास कार्बन की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, और साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास यहां पर जो है जनरेट होगी। अब सिर्फ हमने क्या किया है, मीथेन की क्वांटिटी 3 हमने कर दी है। ठीक है, यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हमने मॉलिक्यूल्स ले ली, यहाँ पर 2 लिए हुए थे। तो हमारे पास रिएक्शन जो है टिपिकली बिल्कुल हमारे पास क्या हो गया, जो डिफरेंट हो गया है। इस तरह से हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या बन रहा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ये हमारे पास कार्बन बन रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर में हमारे पास कार्बन जनरेट होना शुरू हो जाएगा और 6 वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये भी हमारे पास जो है लिमिटेड ऑक्सीजन अगर हम देंगे, यानी कि ये क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे और ये क्वांटिटी एज कंपेयर टू पहले यहाँ पर डबल थी, लेकिन ये 3 टाइम्स है और ये 4 है, यानी कि इसमें डबल वाला काम नहीं है। पहले यहाँ पर 1:2 रेशो थी इसकी। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या है 3:4 रेशो है, यानी कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी को डबल होना चाहिए था। अगर हमने ये 3 टाइम्स लिया तो 6 हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन 6 के बजाय ये 4 है। तो इस तरह हम कहते हैं लिमिटेड ऑक्सीजन है, हमने कम ऑक्सीजन दिया है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या बन जाता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो इससे हमें क्या होती है जी, सफोकेशन कॉज होना शुरू हो जाती है और ये डेथ भी कॉज कर सकती है। यानी कि अगर ऑक्सीजन कम दें और फिर हम मीथेन की, यानी कि जिस तरह आपके चूल्हे जो है वो ऑन है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तो सफोकेशन जो है वो कॉज हो जाती है और इससे इवन डेथ भी हमारे पर्सन की जो है वो हो सकती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जी, ये कंबस्टन ऑफ अल्केन है। सिंपली हम अल्केन का एक जो है वो लेते हैं कंपाउंड, जैसे मीथेन है, उसको ज्यादा उससे डबल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन हम उसको प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट जनरली हमारे पास प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि डेथ कॉजिंग है, डेथ कॉज करती है किसी भी पर्सन की, ये प्रोड्यूस हो सकती है और 6 वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन साथ में प्रोड्यूस होगी। तो ये है जी हमारे पास कंबस्टन ऑफ एल्केन्स।